हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर एक न्यू सेशन के साथ स्वागत है। न्यू सेशन यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो सकता है बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए। पूरे यूट्यूब पर सब पढ़ा रहे हैं पर थ्योरी कोई नहीं पढ़ा रहा है, थ्योरी को टच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा कितने प्रश्न रट लोगे भैया। जीके जीएस के बहुत हैं, मतलब हम टॉपिक वाइज इस क्लास को कंप्लीट कराएंगे। अगर आप लोगों ने ढंग से इसे देखा और आपके मतलब क्या है कि आप पर यह डिपेंड करेगा कि क्लास या कब तक चलाई जाए, और यह क्लास समझ लीजिए बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न यहीं से आएंगे, और ऐसे अगर टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएगी तो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर कार्य करने से सफलता मिलेगी तो कार्य करते रहिए। तो यही चीज़ है, हमने आपको फ्री में क्या क्या उपलब्ध नहीं कराया है। आपकी सुबह 9 बजे की क्लास होती है, दोपहर 1 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, शाम 3 बजे ये जो है आपकी सामान्य ज्ञान की हमने टॉपिक वाइज शुरू कर दी है, और रात 8 बजे प्रैक्टिस क्लास हिंदी की होती है। नेक्स्ट आपका जैसे आज सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए पूरा नोट्स बना करके आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास किया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम प्रश्न भी करेंगे जो आ चुके हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका शासन मतलब काल कब था, तो 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ईसा पूर्व बता दीजिए, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता चलती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यह कुछ लोग पूछते हैं या प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, त्रिभुजाकार सभ्यता थी, यह भी आप नोट कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता में जो है सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता में आपसे बार बार पूछा जाता है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। एसएससी में कम से कम बार बार रिपीट हो चुका है कि कांस्य सिंधु सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप अपने बीएड प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कांसा का निर्माण या ब्रॉन्ज का निर्माण कैसे करते थे, यह चीज आपको बताना है कि कांसा का जो निर्माण है यह कैसे लोग करते थे। देखिए जो तांबा है, तांबा और टिन को मिलाकर के आप प्रतीक भी याद कर सकते हैं। तांबा जिसे कापर आप कहते हैं, और टिन क्या होता है जिसे आप यसियन कहते हैं। मतलब तांबा और टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया जाता था। आपसे यह भी पूछा जाता है कि कांसा कैसे तैयार किया जाता है, तो वहां पे दिया होता है तांबा और टिन दिया होता है, वहां पे आपको ऑप्शन चुनने होते हैं। मतलब तांबा और टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया जाता था। ये पूछा जाता है, यह भी प्रश्न आपके था कि सिंधु घाटी सभ्यता 2019 का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे। एक प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात, अभी थ्योरी भी आपको बताएंगे, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात कितना था, तो 4 मतलब 4:1 हो जाता है। मतलब 4:2:1 था। यह आप लोग नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपसे बार बार इंपॉर्टेंट पूछा गया कि सिंधु सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता तो है, पर उसके साथ इसकी लिपि कौन सी है, तो लिपि जो हो जाती है आपकी भाव चित्रात्मक लिपि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से आपका क्या है, मतलब सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृत क्या पड़ा, यह प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे यह हमें भी नहीं पता, लेकिन बहुत जबरदस्त यहाँ से आपको समझ में आएगा। मतलब इतने प्रश्न बन चुके हैं कि आपको बता नहीं सकते। हड़प्पा संस्कृत का नाम क्यों पड़ा इसका, तो ऐसे सुनिए कि 1921 की बात है। 1921 में जो है पाकिस्तान का एक जिला है, पाकिस्तान के पंजाब
के प्रांत होता है, पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला था। मोंटगोमरी जिला जो पंजाब के प्रांत का मोंटगोमरी जिला, वहाँ पे क्या होता है सर, जो है उत्खनन होता है। मतलब क्या होता है, उत्खनन होता है। अब जब उत्खनन करते हैं वह कौन करते हैं, दयाराम साहनी और माधव रूप वत्स करते हैं। मतलब दयाराम साहनी और माधव रूप वत्स इनके मतलब क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं। और उत्खनन करते हैं तब क्या हो जाती है, हड़प्पा की खोज हो जाती है। और हड़प्पा की खोज कब होती है आपसे पूछा जाएगा, तो 1921 ईस्वी में होती है। और इसके खोजकर्ता कौन हो जाते हैं, मतलब दयाराम साहनी। आपके एग्जाम में आएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह माधव रूप वत्स आपको शायद न मिले, तो दयाराम साहनी जरूर मिलेगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, ये बता दीजिए सर। तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा है, नोट में आप नोट कर सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, भारतीय पुरातत्व के जनक हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हड़प्पा के बारे में कुछ चीज़ें और आप नोट कर सकते हैं कि हड़प्पा क्या है आखिर। तो हड़प्पा के बारे में जानिए, यह भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर है। मतलब हड़प्पा क्या था, तो हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिलते हैं, तो हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिलते हैं, यह गुजरात में मिलते हैं। यह बार बार जो है रिपीट हुआ है प्रश्न कि हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ हैं, गुजरात में मिलते हैं। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसे कहा जाता है, तो पहली बार कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। मतलब हड़प्पा वासियों को दिया जाता है और इन्हें क्या हरुप्रिया के नाम से भी जाना जाता था। मतलब पहली बार कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या चीज़ें थी सर, तो शवों को दफनाने की प्रथा केवल हड़प्पा सभ्यता में थी, जबकि जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में थी। जबकि शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ थी, केवल हड़प्पा सभ्यता में जो है थी। मतलब शवों को दफनाने की व्यवस्था कहाँ है, केवल हड़प्पा सभ्यता में है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, यह लोग जौ, जिसे आप जौ है और गेहूँ है, जौ और गेहूं का मुख्य भोजन इनका जौ और गेहूं था और यह प्रमुख फसल भी इनकी थी। नेक्स्ट आपका क्या है कि हड़प्पा वासी क्या थे सर, शहरी थे या ग्रामीण थे, तो हड़प्पा वासी क्या हो जाते हैं, शहरी वासी, शहरी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताइए। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी या प्रशासनिक राजधानी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी या प्रशासनिक राजधानी के नाम से आप किसे जानेंगे, यह चीज़ आप बिल्कुल जान लीजिए। मतलब सिंधु सभ्यता जो थी इसकी प्रशासनिक राजधानी और या जुड़वा राजधानी के नाम से आपने सुना होगा, तो जो है मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा हो जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या थी, इनकी जुड़वा राजधानी हो जाती हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो जाती हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी आखिर, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में होती है, राखल दास बनर्जी करते हैं, यानी आरडी बनर्जी करते हैं। दो ही याद करना है आपको। हड़प्पा की खोज 1921 में होती है, हमने आपको बता ही दिया है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आरडी बनर्जी 1922 में करते हैं। और क्या है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जैसे ये जो चीज़ों ने हमने बताया है कि हड़प्पा की खोज में आपको दयाराम साहनी का नाम मिल सकता है। ये दयाराम साहनी ही केवल मिलेगा और आप क्लिक करके चले आइएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मेरे भाई बहन जुड़े हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिससे आपको सारी वीडियो मतलब थ्योरी वाइज क्लास आपको उपलब्ध कराई जाती है। मतलब क्या यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ें जो हमने बताई
कि जो मोहनजोदड़ो था, इसकी जुड़वा राजधानी क्या थी? मोहनजोदड़ो, जो यहाँ पे हड़प्पा की रावी नदी के किनारे है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो है कौन करते हैं? राखालदास बनर्जी करते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल क्या है सर? ये लोथल के बारे में एक प्रश्न बहुत चर्चित रहता है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल हो जाता है। मतलब सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल हो जाता है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे क्या है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है सर? तो मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? पशुपति की मूर्ति मिलती है। पशुपति अर्थात शिव होते हैं। शिव आप कहते हैं, जिन्हें पशुपति की मूर्ति कहा गया है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है, जो कांस्य की ही थी। मतलब कांस्ययुगीन सभ्यता थी तो कांस्य की मिलेगी। यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक प्रश्न आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले? तो चहुंदड़ो में, मतलब सिंधु में। मतलब मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो मनके बनाने के कारखाने चहुंदड़ो में मिलते हैं। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थ्योरी जो हमने पढ़ाई, इसके 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, या आप समझ लीजिए। इससे अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहीं से आएगा प्रश्न, ज़्यादा इधर उधर से आएगा नहीं। थ्योरी वाइज क्लास उपलब्ध कराई जाएगी आपको, और बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। अब क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? मतलब लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी, तमिल लिपि थी, या खरोष्ठी लिपि थी, या अज्ञात थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो यह लिपि कौन हो जाती है? या अज्ञात लिपि हो जाती है। मतलब अभी तक सिंधु सभ्यता की कोई लिपि नहीं बताया हुई। और हम अब आप सोच रहे होंगे, अभी आपने कुछ भाव चित्रात्मक बताया था, वह क्या था? लिपि नहीं थी तो क्या था आखिर? अगर आपने भाव चित्रात्मक अभी बताया है, तो इसकी लिपि जो भाव चित्रात्मक की ऑप्शन में अगर दिया होता है तब आप क्लिक करते हैं, और ऐसे अगर अज्ञात दिया है तो आप अज्ञात ही करके आइएगा, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए हमने जानबूझकर ये प्रश्न आपको दिया था। नेक्स्ट आपका क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की, पशुपति की? अभी हमने आपको बताया, पशुपति अर्थात शिव की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी? तो शहरों की गलियां कैसी थी, या आप बताइए कि आप गलियां या कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, और फिसलन वाली थी, या तंग और टेढ़ी थी? यह चीज़ आप बताइए। तो यह चौड़ी और सीधी हो जाता है। सिंधु सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा है? मतलब बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह भी हमने आपको बताया है, शायद आपको क्लियर हो रहा हो। कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो यह कौन सा सही हो जाएगा, यह आप बताइए। तो लोथल अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। एकमात्र बंदरगाह या बंदरगाह लोथल हो जाता है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, अभी हमने तो पहले ही लिखा था इसे, सबसे पुराना शहर क्या था? हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो आपने को हमने बताया कि यह हड़प्पा हो जाता है। यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट था। यह क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारी क्लासें बिल्कुल धुआंधार चलाई जा रही हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि स्टडी संग्राम पर जो है थ्योरी की क्लास भी चल रही है।